हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? एम ऑडिबल गाइस? मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes. yes, ग्रेट yes, you're ग्रेट 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 ग्रेट। ऑल राइट, चलो गाइस, लेट मी क्विकली स्टार्ट आवर सेशन विद आवर रिवीजन कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, राइट गाइस? तो व्हाट वी लर्न yesterday we learn about the lot of important thing. What important thing basically we learn? चलो देखते हैं। तो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। तो कल मैंने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स के बारे में बेसिकली भी डिस्कस कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग कोर्स विल हैव। तो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन गाइस। ग्रेट, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माय स्क्रीन। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यस्टरडे वी लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। मैंने सभी का वार्म वेलकम किया था। देन कुछ फ्यू पीपल ने दे इंट्रोड्यूस देयरसेल्फ एंड देन मैंने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। दोज पीपल आर न्यू हियर, उनके लिए भी आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि माई नेम इज गणेश जादव, आई एम योर ट्रेनर, आई एम योर मेंटर. Okay, I have total 13 plus year of working experience in IT industry. I'm working as an automation lead. In terms of the training, I have total 9 plus years of training experience in different institutes, different IT companies. Apart from it, guys, I'm an official member of the Selenium Forum and QA Forum all over in Asia. This is what, guys, my what about myself. If you are really passionate about the automation, you can find me on my official YouTube channel जिसका नाम है गणेश जादव ऑटोमेशन स्टूडियो, where you can find me. Like simply you can search over the internet as well, like Ganesh Jadhav Automation, and you will get my YouTube channel, guys. So here you can able to find out the all technologies related videos, everything we can able to find out, guys. Here, please make a note of this one. So this is what the thing basically I want to tell you. ओके, तो देन उसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर उसके बारे में भी टॉक्ट अबाउट दी सिलेबस। तो सिलेबस के लिए बेसिकली आपको ब्राउचर भी मिला होगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट दी सिलेबस ओवर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी जिसका नाम है itShow.in। यहाँ पे भी आप पेज कर सकते हो। लेट मी टॉक अबाउट द itShow. So itShow is an product based company we have which has their own product, which is related to the people access AI, which is related to the human resource management related system will have. इनका वेब मोबाइल एप्लीकेशन बोथ है। देन उसके बाद this company has an itso scientist, another product company has many more product basically company has. Company is involved into the multiple areas like product areas, service industries, then outsourcing, and then companies also involved in the training area as well. So you can able to find out the all courses from here. ओके, सो कल हमने देखा था कि व्हाट इज द सिलेबस बेसिकली वी हैव। तो सिलेबस कल हमने इन डिटेल पढ़ा था कि सिलेबस में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। वी आर गोना कवर अप द कोर जावा, then we are going to cover about the Maven, Selenium, TestNG, API testing, REST Assured, Git, Jenkins, BDD, Cucumber, Playwright, automation with AI, live automations, project development from scratch, mock interviews. So all these things basically we are going to learn. So Playwright वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पे from scratch से cover up करने वाले हैं. So these many things basically कल हमने इसके बारे में in detail discussion किया था, जिनका आज का फर्स्ट लेक्चर है। यू कैन वॉच द यस्टरडे रिकॉर्डिंग एज वेल, यू रिसीव्ड एन यस्टरडे रिकॉर्डिंग एज वेल। तो इसके बारे में हमने सिलेबस के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया था। उसके बाद हम सारी चीजें एआई वगैरह का सब सब कुछ हम यूज करने वाले हैं। देन वी लर्न अबाउट व्हाट गाइस कि कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 2.5 मंथ्स ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। फीचर्स क्या रहेंगे, कल मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि 1.5 आवर ऑफ डेली सेशन विल हैव, बैच विल बी ऑन मंडे टू फ्राइडे। हर एक सेशन हमारा रिकॉर्डेड रहेगा। एवरीडे यू विल हैव असेसमेंट। कल जो हुआ उसका भी आपको असेसमेंट मिला होगा। आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा। जैसे कि प्रॉब्ली एवरीडे यू विल गेटिंग द रिकॉर्डिंग एक्सेस, तो एवरीडे हमारा रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा। एवरीडे विल हैव अ रिवीजन, जैसे कि कल हमने जो पढ़ा था आज हम रिवाइज कर रहे हैं। तो एवरीडे विल हैव अ रिवीजन एज वेल। हमारे मॉक इंटरव्यूज लेंगे और लाइव वर्क ऑन दी ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट। हम क्या करेंगे, हमारे जो भी ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट रहते हैं
उनके ऊपर लाइव वर्क ऑन दी ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट। दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी लर्न। इतनी सारी चीजें बेसिकली कल हमने पढ़े थे। उसके बाद अगर आपको कोई भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है अबाउट द फीस, अबाउट द recording access, assessment thing, please reach out to this ITSO HR number. They are working between Monday to Saturday, 10 a.m. to 7 p.m. के बीच में they are working. Okay. Sunday office is mostly closed, so you couldn't able to reach out on the Sunday. So this is what guys I want to tell you about the हमने कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था कि जावा एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में वी लर्न अबाउट। तो कल हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। तो जावा इज एन व्हाट गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव। जावा क्या है गाइस हमारी, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज वी हैव। जावा इज अ हाई लेवल रोबोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है गाइस हमारी, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव। इट इज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये क्या होता है गाइस, ये आपकी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। सो जैसे कि हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ सिंटैक्स होता है, उसी का जावा का भी सिंटैक्स होता है, राइट वन रन एनीवेयर। एक बार प्रोग्राम लिखो, उसको कहीं पे भी रन करो। इसके बारे में कल हमने बात की थी। उसके बाद जावा जो होती है ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज की जाती है, भले ही आपके डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो, ओके, भले ही आपके डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो या भले ही आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, स्मार्ट रोबोटिक्स गेम्स, एवरीवेयर योर जावा एप्लीकेशन इज बीइंग यूज्ड। हर जगह पे आपकी जावा एप्लीकेशन जो होती है वो यूज की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाई वी शुड लर्न दी जावा, बिकॉज ऑफ जावा इज कंप्लीटली वर्सेटाइल एप्लीकेशन। जावा ये जो है ये क्या है गाइस हमारा वर्सेटाइल एप्लीकेशन है। उसके बाद जावा इज कंप्लीटली हाई डिमांड लैंग्वेज भी है। जावा क्या है गाइस आपके हाई डिमांड लैंग्वेज भी है, इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए वी आर गोना लर्न अबाउट दी जावा। अगर मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू डेवलप दी एप्लीकेशंस लाइक वेब बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, ये अगर दोनों डेवलप करना है तो मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज इज जावा नाउअडेज। मतलब जावा मोस्टली प्रेफर्ड की जाती है। ओके, सो क्योंकि जावा का दिस इज वाइड सपोर्ट वी हैव और ऑलमोस्ट 31-year old लैंग्वेज वी हैव एंड दैट इज व्हाई जावा इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। उसके बाद हमने पढ़ा कि जावा की हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो सामने जो बंदा दिखाई दे रहा है इसका नाम है जेम्स गॉसलिन। ये जो सामने वाला जो बंदा दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, जेम्स गॉसलिन। तो जेम्स गॉसलिन was developed, this Java language was developed by the James Gosling, who is known as the father of Java in 1995. जेम्स गॉसलिन क्या है गाइस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जावा, जिसने 1995 में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इंट्रोड्यूस किया था। जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम मेंबर्स स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन द अर्ली 90s। जेम्स गॉसलिन और इसकी टीम ने ये जो प्रोजेक्ट जो है 1990s में बेसिकली स्टार्ट किया था। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। उसके बाद हमने देखा था कि 1995 में इसका पहले जो नाम था ओक करके था, ओक के बाद वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी थी तो ये नाम के साथ वो कंपनी रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए दिस पीपल डिसाइडेड अच्छा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं हमारा खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हम क्या करते हैं हमारा नेमिंग सेरेमनी डिफाइन करते हैं। तो सारे लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हुए, एक ट्री के अंदर बैठे, सारे लोग कप ऑफ कॉफी बेसिकली मतलब ले रहे थे और जो टॉप मोस्ट चॉइसेस थे सिल्क और जावा, ये दो टॉप मोस्ट चॉइसेस थे, सभी को इस नाम की पसंद थी। बट जावा जो ये सबसे ज्यादा वोटिंग के साथ सामने आया। सेकंड थिंग इज इंडोनेशिया में जो आइसलैंड है उसका नाम भी जावा होता है, जावा है जहां पे कॉफी बनाई जाती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो जावा का जो लोगो इफ यू आर गोना चेक गाइस, यू कैन सी दिस इज व्हाट द जावा लोगो वी हैव। अगर आप जावा का अगर लोग देखोगे यू कैन सी कप ऑफ कॉफी और उसमें से स्टीम बाहर निकल रही है। यहाँ पे देखोगे व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे कप ऑफ कॉफी है और उसमें से स्टीम बाहर निकल रही है। तो इस तरह से इसका लोगो का इन्वेंशन हुआ, इस तरह से दिस पीपल गेव द लोगो नेम। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट गाइस वी लर्न अबाउट दी। अब जैसे कि गाइस जावा पीपल्स को बहुत सारा प्राउड था कि हाँ हम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके चलते जावा जो था 2006-7-8 तक सबसे वाइडली यूज की जाने वाली लैंग्वेज थी। बट जैसे जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक्चर में आई वैसे वैसे जावा को थोड़ा कम यूज होने लगा। फिर उसके बाद जो जावा जिसने डेवलप की थी सन माइक्रो सिस्टम,
उस सन माइक्रो सिस्टम को ही एक्वायर कर लिया ओरेकल कॉर्पोरेशन ने इन 2010 में। तो अभी आज के ड्यूरेशन में अगर आप जावा के कोई भी वर्जन फाइंड आउट करने चाहते हो तो गाइस यू विल गेट द ऑल वर्जन्स ओवर व्हाट गाइस योर ओरेकल कॉर्पोरेशन। आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके जो ओरेकल कॉर्पोरेशन है वहीं पे यू विल गेट इट। You can see all versions you will get here. Please make a note of this one. So this is the thing basically. Then Java जो होती है, Java mainly 4 सेक्शन में डिवाइड होती है। Java स्टैंडर्ड एडिशन, Java EE, Java ME और Java Epic। हमेशा याद रखना है कि हमारा जो होता है सिर्फ Java SE तक ही सीमित होता है। ये Java EE, Java ME, Java Epic हमारे कुछ भी काम के नहीं होते। हम कभी भी ये वर्जन यूज नहीं करते हैं। हमेशा याद रखना है, कभी भी जब भी हमें कोई वर्जन ऑटोमेशन के लिए जावा का अगर इंस्टॉल करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जावा स्टैंडर्ड एडिशन के साथ ही हमें जाना होता है। वी डोंट रिक्वायर द अदर वर्जन। मतलब गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, हमारे काम का सिर्फ यही होता है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। फिर जावा स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर क्या होता है, कल हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। व्हाट वी डिस्कस गाइस, वी क्लियरली डिस्कस की जावा स्टैंडर्ड एडिशन दिस इज कोर लैंग्वेज वी हैव, कोर जावा लैंग्वेज वी हैव। It includes Java programming APIs such as java.lang, java.io, java.net, java.util, java.sql, java.mat, etc., etc. All these concepts are available. It includes core topics like hooks, string, regex, exception, inner classes, multi-threading, IO stream, networking, collection. ये सारे के सारे classes are available. All these classes are available. Please make a note of this one, and that is why the Java Standard Edition come into the picture. ये होने के बाद what is the next thing basically we have, जो Java Enterprise Edition होती है ये कभी भी हमारे काम की नहीं होती है, मतलब ऑटोमेशन के लिए हम इसको यूज नहीं करते। That is a part of the development. तो आपकी जो Java Enterprise Edition है, this is what guys, this is basically mainly developed for web and enterprise application। जैसे कि अगर आपको कोई वेब, कोई एंटरप्राइज, जैसे कि बैंकिंग डोमेन के एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करने होते हैं तो दैट टाइम जावा EE एंटरप्राइज एडिशन वी हैव टू यूज। अब ये जैसे हो गया माइक्रो एडिशन, दिस इज अनदर वर्जन वी हैव। ये मोबाइल एप्लीकेशन जब आपको डेवलप करना होता है दैट टाइम वी हैव टू यूज इसका, और हमारा ऑटोमेशन का कुछ लेना देना नहीं होता। अब गाइस व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि यार वहां पे तो 4-4, 5-5 वर्जन दिखाई दे रहे, which version we have to copy it, which version we have to use. So that is why this is the major difference there. Then another thing, what is Java Apex? What is the Java Apex we have? It is used to develop rich internet application. It uses a lightweight user interface. ये क्या होता है guys? हमारा जो lightweight user interface होता है उसके लिए basically we have to use. और this is the Java Apex system we have. Okay. This is what guys, this is the Java Apex system basically we have, which plays a very major role. So these many different version basically we have, which is come into the picture. Okay. तो ये होने के बाद हमने कल ये भी पढ़ा था कि जावा वर्जन डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते, एनवायरमेंट वेरिएबल का पाथ कैसे सेट करते हैं, और पाथ सेटअप करने के बाद जावा वर्जन हाइपन वर्जन, दिस कमांड वी हैव टू यूज। सो दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी लर्न। इतनी सारी चीजें जो है हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी लर्न। उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंट आइडिया। इंटेलिजेंट आइडिया टूल हम यूज करने वाले हमारे ऑटोमेशन के लिए। तो इंटेलिजेंट आइडिया टूल क्या होता है, दिस इज डेवलप्ड बाय द जेटब्रिंस ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने इसके बारे में भी इन डिटेल डिस्कशन किया था, इंटेलिजेंट आइडिया। So this is developed by what guys? JetBrains organization. Okay. This is developed by whom guys? JetBrains organization. So IntelliJ IDEA is highly popular integrated development environment developed by JetBrains. It is designed primarily for Java, but also support a wide range of programming language, including Kotlin, Groovy, Scala, and many more. So this software development tool is highly beneficial for programmers since with they can efficiently create, edit, debug and manage code in the application. हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली जो भी हमारे जो कोड होता है वो बेसिकली एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए वी हैव टू यूज। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली इंटेलिजेंट आइडिया की फीचर्स क्या होता है। इसमें स्मार्ट कोड असिस्टेंट होता है, बिल्ड इन टूल होता है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट होता है, फ्रेमवर्क सपोर्ट होता है, प्लग इन एक्सटेंसिबिलिटी होती है। दीज ऑल आर द की फीचर्स वी हैव। और उसके बाद हमने क्या किया था गाइस, हमारा इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल किया था, यहाँ पे फ्रेशली न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो इंटेलिजेंट आइडिया की जो बेसिक फीचर है
लाइक आपके प्रोग्रामिंग विंडो कौन सी होती है, आपकी कोड राइटिंग विंडो कैसी होती है, और आपका कंसोल विंडो क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, व्हाट वी डिस्कस गाइस, इतनी सारी 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो ये होती है आपकी व्हाट गाइस प्रोजेक्ट विंडो, दिस इज व्हाट आर कोड राइटिंग विंडो, और जो थर्ड वन होता है इसको हम कहते हैं कंसोल विंडो। सो दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी लर्न विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे क्लास के अंदर जब भी हम कभी भी कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, जब भी हम कभी भी कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, उस क्लास के अंदर कंपल्सरी ये मेन मेथड होना जरूरी है। अगर आपके क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है तो यू कांट रन योर सिंगल प्रोग्राम। ओके, तो मेन मेथड ये एक की होती है आपके क्लास को रन करने की। ओके, दिस इज मेनी थिंग्स बेसिकली विलन, इतनी सारी चीजें जो है हमने इन डिटेल पढ़ी थी। एग्री एवरीवन, क्लियर है सभी को? सो दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी लर्न विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसके बाद हमने इंटेलिजेंट आइडिया का सेटिंग्स क्या होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो जितना हमने पढ़ा है किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया होगा, अगर किया है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत आ रही है गाइस? No, sir. What about other people? Okay, good. No spacing? Okay, great. Anyone is new guys here? जिसका आज का फर्स्ट लेक्चर है? I can see Nikhil. You are having first lecture or second lecture? Nikhil? Yeah, this is my first class, Ganesh. Okay, can you please go ahead with your introduction, Nikhil? In the introduction, you have to tell me your first name, last name, और आप करते क्या हो basically? Yeah, Ganesh. Thank you. Good morning, everyone. My name is Nikhil. Basically, I'm a BTech graduate, and I have a 3+ years of non-IT and integrated of IT experience. Basically, initially, I have a 2+ years of experience into IT, non-IT, and from the past 1 year, I'm working as a manual test engineer. Okay. To upskill myself, I have joined. This Good, is all good, good. about myself. Okay. A warm welcome to you in this software automation testing course, Nikhil. Yeah, thank you, Ganesh. Thank you very much. Great. All right. और है किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन गाइस, जो भी हमने कल पढ़ा था? No, sir. तो लेक्चर स्टार्ट करूं फिर? किसी को स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं करना है, राइट? ग्रेट। तो चलो गाइस, लेट मी स्टार्ट माय सेशन। ओके, तो कल हमने ये भी देखा था कि व्हाट आर द शॉर्टकट ऑफ मेन मेथड। द शॉर्टकट ऑफ द मेन मेथड इज मेन कीवर्ड वी हैव, पीएसवीएम, दिस इज कीवर्ड वी हैव टू राइट डाउन। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज द स्टेटमेंट वी हैव टू राइट डाउन। ओके, सो दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी हैव टू राइट डाउन। इतनी सारी चीजें जो है हमने क्लियरली लिखी थी। ओके, अब ये सब कुछ हो जाने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग, तो मैं अभी आपको थोड़े फीचर्स बताता हूँ कि इंटेलिजेंट आइडिया में डिबग मोड क्या होता है। व्हाट इज द डिबग मोड डू वी हैव? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोना लर्न गाइस? डिबग मोड। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लाइक सिंपल, आई एम जस्ट डिफाइनिंग मल्टीपल थिंग। हेलो एवरीवन, how are you? Everyone is doing good. Okay, you can see guys, these many questions basically I just read down. अब अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यहाँ पे देखो डायरेक्टली टॉप टू बॉटम आपका एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं। सर मुझे ऐसा नहीं प्रिंट करना है, मुझे क्या करना है सर? लाइन बाय लाइन प्रिंट करना, मतलब एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम। अभी जो है, अगर सर मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा रन हो रहा है। सर आई डोंट वांट टू डू सच थिंग, मुझे क्या करना है सर? लाइन बाय लाइन आई वांट टू एग्जीक्यूट माय प्रोग्राम। मुझे क्या करना है सर? लाइन बाय लाइन आई हैव टू एग्जीक्यूट माय प्रोग्राम। सर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो गाइस इसके लिए पिक्चर में आता है डिबग मोड। क्या पिक्चर में आता है? ये डिबग मोड। डिबग मोड मेनली यूज किया जाता है जब जब हमें कभी भी कोई भी कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना होता है, दैट टाइम डिबग मोड वी हैव टू यूज।
जब जब हमें कभी भी कोई भी कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना होता है, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज डिबग मोड। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर लिखता हूं तो डिबग मोड कैसे अप्लाई करते हैं, जिस लाइन से आपको डिबग मोड अप्लाई करना है उस लाइन पे यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेक पॉइंट यूज करना है। जिस लाइन पे आपको क्या करना है, जिस लाइन पे बेसिकली आपको क्या करना है, मतलब वहां से आपको स्टॉप करना है और वन बार में एग्जीक्यूट करना है, वहां पे ब्रेक पॉइंट यू हैव टू अप्लाई। सिंपल, वहां पे माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक, और अगर ये ब्रेक पॉइंट अगर आपको रिमूव करना है, वही पे सिर्फ लेफ्ट क्लिक क्लिक कर दो, आपका ब्रेक पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यू हैव टू डन दिस पार्ट। अगर मैं अभी मेरा प्रोग्राम डिबग मोड में रन करता हूं, यू कैन सी गाइस, दिस इज व्हाट माय प्रोग्राम इज रनिंग इन द डिबग मोड। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे यू कैन सी लाइन बाय लाइन, यहाँ पे देखो अगर मुझे अभी लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे देखो F8 बटन दिया। तो अगर मैं F8 बटन क्लिक करता हूँ, ये देखो लाइन बाय लाइन मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यू कैन सी। सर देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब गाइस बहुत बार क्या होता है कि आपको करेक्ट आउटपुट नहीं मिलता है कंसोल पे। जब भी हम कभी भी कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, आपको कंसोल पे करेक्ट आउटपुट नहीं मिलता है। जब कंसोल पे आपको करेक्ट आउटपुट नहीं मिलता है, इन सच केसेस आपको प्रोग्राम रन करना है डिबग मोड में। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कभी भी ऑटोमेशन करते हैं, दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ये क्या करता है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। दिस इज व्हाट गाइस, this plays a very major role. Okay, always remember, and this is the debug mode basically we have. Clear everyone? तो सर अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से डिबग मोड में रन किया और सर अभी मैंने एक दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, ओके, अब सर मुझे नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली प्रोग्राम रन करना है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली F9 बटन भी है। अगर आप कीबोर्ड का भी F9 बटन यू कैन प्रेस, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस माय पॉइंट इज हियर, लेट मी run this program in debug mode. तो माय पॉइंट आई वांट टू टेल यू, ये जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, विच वन इज गाइस, ये वाला, दिस बटन रिप्रेजेंट फॉर F8। ये बटन किसको रिप्रेजेंट करता है, F8 को रिप्रेजेंट करता है। ये बटन क्या करता है, F9 को रिप्रेजेंट करता है। सो इसी को हम डिबग मोड कहते हैं कि जब जब हमें कभी भी कोई भी स्टेटमेंट डिबग मोड में रन करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, ओके सर। तो ये जो बटन है इसका क्या काम है, इसको हम F7 बटन कहते हैं और इसको हम कहते हैं ओके स्टेप आउट, शिफ्ट प्लस F8, इसको हम इस तरह से कहते हैं। सर इसका काम क्या होता है, इसका जब हम मेथड पढ़ेंगे दैट टाइम आई एम गोना टेल यू द यूज ऑफ दिस पार्ट। इसका कब पढ़ेंगे, जब हम मेथड पढ़ेंगे दैट टाइम आई एम गोना टेल यू द यूज ऑफ दिस बोथ ऑफ द कीवर्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट गाइस वी आर गोना लर्न। अब ये होने के बाद सर ठीक है, ये तो हो गया सर। अगर अभी मुझे क्या करना है सर, अब मुझे रिमूव कर दिया, अब सर कैन आई रन दिस प्रोग्राम इन डिबग मोड। आप डिबग मोड का ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, बट आपका प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं रुकेगा। योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट एट दी टॉप टू बॉटम। आपका प्रोग्राम जो है टॉप टू बॉटम में यूजुअली एग्जीक्यूट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay, this is what guys the thing basically I want to tell you, which is very important. अब जैसे ये हो गया, once we are done with this thing, what is the next thing we are going to learn? Next thing हम पढ़ने वाले हैं, what next thing we are going to learn guys? अब हम पढ़ने वाले हैं जो system.out.println है। मतलब मैं I'm just telling you the shortcut basically. Let me remove this part. system.out.println, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println। ओके, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। हमारे दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंटलन मेथड का ये यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रिंटलन मेथड? प्रिंट द स्टेटमेंट ओवर द कंसोल एंड प्रिंट द स्टेटमेंट ओवर द कंसोल। आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टेटमेंट जो है ओवर द कंसोल पे प्रिंट करना है। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग वी हैव, what is the second thing we are having guys? New line. Yes, and it will print the data on new line. This is what guys you have to do. इस तरह से हम क्या करते हैं,
ये प्रिंट करते हैं। यहाँ पे एक और मेथड है आपकी प्रिंट मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसी के सामने प्रिंट मेथड, सॉरी SOI प्रिंट, ओके, और यहाँ पे एलन की जगह पे इतना ही डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ गुड मॉर्निंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हाउ आर यू, ओके। और अब मैं क्या करता हूं कि दोनों के दोनों, अभी क्या है हमारी प्रिंट एलन मेथड है, उसके बाद प्रिंट मेथड है, उसके बाद प्रिंट एलन मेथड मैंने लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, ये स्टेटमेंट रिमूव करता हूं, इसका कोई काम नहीं है अभी। अब लेट मी रन दिस प्रोग्राम। व्हाट यू ऑब्जर्व डियर गाइज, आप सभी ने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, चलो बताओ, व्हाट एग्जैक्टली ऑब्जर्व गाइज? प्रिंट एलन से सर हमारी लाइन को चेंज कर रहा है, न्यू लाइन आ रहा है, और प्रिंट सिंपल प्रिंट यूज करने से वो एक ही स्टेटमेंट एक ही लाइन में मतलब प्रिंट कर रहा है। वेरी गुड। ये जो प्रिंट एलन जो है ना स्टेटमेंट, ये क्या करता है गाइस, ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट करवाता है और कर्सर जो होता है न्यू लाइन पे लेके जाता है। बट आपकी प्रिंट मेथड क्या करती है, आपका स्टेटमेंट जो होता है वही लाइन पे प्रिंट करवाता है। यू कैन सी, वही प्रिंट एलन में, प्रिंट ने क्या किया, स्टेटमेंट प्रिंट तो किया बट उसका कर्सर उसी लाइन पे रखा, और यहाँ पे देखो प्रिंट एलन जो है यही पे प्रिंट हुआ। सो प्रिंट मेथड क्या करता है, व्हाट प्रिंट मेथड इज डूइंग, आपका स्टेटमेंट प्रिंट करवाती है और कर्सर उसी लाइन पे रखती है। और प्रिंट एलन मेथड क्या करती है, आपका स्टेटमेंट प्रिंट करवाती है और कर्सर न्यू लाइन पे लेके जाती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes. Anyone has any doubt, any query, any question? Clear. Okay, please make a note of this one. This is what guys very very important. This is the major difference between print and print ln method, जो कि बहुत important है। Okay, so print method print the statement on the line and put the cursor on same line. This is what the thing basically we have. Yeah, the clear है all of you? This point is clear? Yes, sir. Anyone has any doubt, any query, any question here? No. No. Okay. अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना लर्न, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एलन एंड प्रिंट मेथड। ठीक है, अब ये सब कुछ होने के बाद अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। पक्का उसके बारे में आपको क्वेश्चनिंग की जाती है। ओके, व्हाट इज द न्यू टॉपिक वी आर गोना लर्न गाइस? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जावा कंपाइलर। अब गाइस मुझे बताओ, हु आई एम इन दिस क्लास, मैं इस क्लास में कौन हूं बेसिक, चलो बताओ। You are the trainer. Mentor. आई एम ट्रेनर, आई एम योर मेंटर। अब गाइस यहाँ पे आपने क्लास क्यों ज्वाइन किया, व्हाई यू ज्वाइन द क्लास? वैसे तो जावा सिलेम ऑटोमेशन आपको यूडमी पे भी मिल जाएगा, वहां पे है बहुत सारे, वहां पे वीडियो है, कुछ तो भी 1000 रुपीज में आपको वीडियो मिल जाते हैं। पर गाइस वहां पे बेनिफिट क्या है ना, वो तो सिर्फ वहां पे रिकॉर्डिंग्स होती है, वो भी पुराने वाली होती है। तो क्या सही है क्या गलत है, आपकी 2-2 वीक में, मतलब मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 3-3 मंथ में, नहीं मंथली नहीं, 3-3 4-4 मंथ में आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो मुझे बताओ, टेल मी ऑनेस्टली, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो आप, मतलब कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ चीज कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और अगर आप वीडियो पे देख रहे हो, तो आपको कैसे पता चले, किसको पूछोगे आप क्या व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग? वो कैसे बताएगा? हाँ सर वी हैव अ चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आपको स्टेप देता है, वो भी 100% करेक्ट है, उसको परफॉर्म कैसे करना है ये थोड़ी ना चैट जीपीटी बताएगा, वो सिर्फ रीडिंग आंसर्स देता है, और तो वो कभी कभी हमें समझने में भी डिफिकल्ट होती है। तो गाइस एक ट्रेनर का काम क्या होता है, एक मेंटर का काम क्या होता है, मेरा काम क्या होता है, यहाँ पे आई हैव टू टेल यू कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
दिस इज माई जॉब, राइट। उसी तरह से हमारा जावा जो होता है ना, वो भी हमें एक मेंटर प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको गाइड करता हूँ, आपको मेंटरशिप करता हूँ, आपको ट्रेनिंग देता हूँ, उसी तरह से जावा भी एक एक हमें गाइड प्रोवाइड करता है, एक एक एक, एक छोटा मोटा हमें हेल्प हो जाए, हमें ट्रेनर प्रोवाइड करता है। उस ट्रेनर का नाम है कंपाइलर। उस ट्रेनर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रेनर? कंपाइलर। सर कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ ट्रेनर फॉर अस। व्हाट इज द कंपाइलर? वी हैव कंपाइलर इज अ ट्रेनर फॉर अस। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओके कंपाइलर डेमो, ओके तो अब हम पढ़ने वाले कंपाइलर। तो कंपाइलर के लिए मैं क्या करता हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो टीम, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाउ आर यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड इवनिंग। ओके तो ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस अगर मैंने यहाँ पे ये जो लास्ट में मैं एक बात बताना भूल गया कि जावा में जब भी आप कभी भी कोई स्टेटमेंट लिखते हो, लास्ट में सेमीकोलन देना कंपलसरी। ये सेमीकोलन क्यों होता है? यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये स्टेटमेंट यही पे एंड हो रहा है, इसीलिए इसको सेमीकोलन देना जरूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रिंग टेक्स्ट हो गया, तो ये सेमीकोलन मैंने रिमूव कर दिए। रिमूव कर देने के बाद आपको राइट हैंड साइड में कुछ एरर दिखाई दे रहा है? जा रही है बोल सी नहीं एरर? यस सर। यहाँ पे देखो, ये जो राइट हैंड साइड में ये आपको एरर दिखाई दे रहा है, आर एबल टू सी दिस एरर? ये एरर आपको क्या बता रहे हैं कि ये एरर कौन दे रहा है आपको? ये कोई इंटेलिजेंट एरर नहीं दे रहा है, दिस एरर गिवन बाय द जावा कंपाइलर। तो जब भी आप कभी भी कोई भी जावा के जो स्टैंडर्ड रूल्स प्रोटोकॉल है, जब भी हम कभी भी हमारे जावा के कोई भी स्टैंडर्ड रूल प्रोटोकॉल्स अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो जावा कंपाइलर एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर हमें गाइड करता है कि हाँ भाई आपने ये स्टैंडर्ड ये फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स, अदरवाइज यू कांट रन योर प्रोग्राम। तो गाइस अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी एरर मिल रहा है, और यहाँ पे भी यू विल गेट एरर, यहाँ पे भी आपको एरर्स मिल जाएंगे। एग्री एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर गाइस? यस। ओके सो दीज आर द थिंग बेसिकली। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने ट्राई भी किया रन करने का, वो रन करने से पहले मैं यहाँ पे माउस ओवर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो वो क्लियरली आपको गाइड कर रहा है कि भाई यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड है। अगर मैं प्रोग्राम रन भी करता हूँ ना, तो यू कैन सी गाइस यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि सेमीकोलन इज एक्सपेक्टेड। सो दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। और जैसे मैंने सेमीकोलन प्रोवाइड किया और अगर मैंने प्रोग्राम रन किया, यू कैन सी गाइस नाउ आई कैन एबल टू रन माई प्रोग्राम, और स्टेटमेंट जो भी वो प्रिंट हो रहा है। मतलब जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी तरह से हमारा ये जो जावा कंपाइलर है, ये भी हमें गाइड करता है कि आपने ये सिंटैक्स जो है जावा के वो फॉलो नहीं किया है, प्लीज फॉलो दिस सिंटैक्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर टू एवरीवन? ऑल दिस पॉइंट इज क्लियर अबाउट दिस जावा कंपाइलर? यस सर। तो जावा कंपाइलर का पहला रूल क्या होता है? जावा कंपाइलर का पहला रूल क्या होता है? यह हमें मेंटरशिप एंड कंपाइल टाइम एरर, ओके मेंटरशिप एंड कंपाइल टाइम एरर शोन बाय कंपाइलर। दिस इज व्हाट गाइस आवर कंपाइलर इज यूजुअली वर्किंग। सर इतना ही काम होता है हमारे कंपाइलर का? आंसर इज नो गाइस, कंपाइलर का एक और रोल होता है। गाइस अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, फील फ्री टू स्टॉप मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन गाइस, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। तो व्हाट इज अनदर रोल ऑफ द कंपाइलर? व्हाट इज अनदर रोल गाइस? व्हाट इज अनदर रोल ऑफ द कंपाइलर? सिंटेक्स चेक करता है सर। वो तो सिंटैक्स तो यही है ना कि वो कंपाइल टाइम एरर वगैरह थ्रू करता है, सिंटैक्स चेक करता है। अब गाइस हमेशा याद रखना, ये कौन सी फाइल है? ये विच फाइल इज दिस? ये है हमारी क्लास डॉट जावा फाइल। ये कौन सी फाइल है गाइस? हमारी डॉट जावा फाइल। तो जावा कंपाइलर का एक और काम होता है, लेट मी ओपन द पेंट फॉर यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस।
हम जब भी कभी भी कोई भी क्लास फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। गाइस अगर आप कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे कि अगर आप सी शार्प यूज करते हो तो सी शार्प में कोई तो भी डॉट नेट या डॉट नेट का कोई एक्सटेंशन होता है। अगर पाइथन का अगर यूज करते हो तो डॉट पी वाई करके एक्सटेंशन होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट की यूज करते हो तो डॉट जेएस करके एक्सटेंशन होता है। मतलब हर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की अपने अपना एक्सटेंशन होता है। उसी तरह से जब भी हम कभी भी कोई भी जावा के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई क्लास फाइल क्रिएट करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है गाइस? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल? डॉट जावा। डॉट जावा इज द एक्सटेंशन वी हैव। ओके, अब ये जैसे ही हो गया, वंस वी आर डन विद दिस थिंग, अब ये डॉट जावा ये किसके रिलेटेड होती है? ह्यूमंस के लिए। अब मशीन को कैसे समझ में आएगी? राइट, एग्री एवरीवन? हाउ मशीन विल अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो गाइज इसीलिए आपका जावा कंपाइलर क्या करता है? जावा कंपाइलर क्या करता है? इस फाइल को कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? डॉट क्लास फाइल में। जावा क्या करता है? इसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है और ये डॉट क्लास फाइल हैंडओवर होती है आपके जावा के जेवीएम के लिए। सर जेवीएम क्या होता है? जेवीएम इज जावा वर्चुअल मशीन, पढ़ेंगे हम आने वाले सेशन में। ये मेल मशीन होता है जो कि आपके प्रोग्राम जो होता है एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो आपका ये जो कंपाइलर क्या होता है, जो भी आपकी डॉट जावा फाइल है, इस डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करके किसको हैंडओवर करता है? हमारे जेवीएम को। तो आपके कंपाइलर का एक और काम होता है डॉट क्लास फाइल जनरेट करना। सर ये डॉट क्लास फाइल क्यों? क्योंकि डॉट क्लास फाइल ये जेवीएम को अंडरस्टैंडेबल होती है और फिर जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करके बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करके हमें कंसोल पे आउटपुट दिखाता है। सर आपने जो प्रोसेस बताया, आपका इसके पास कुछ प्रूफ है? मतलब ऐसा ही होता है? ये तो सर आपने हमें जो है ये तो थ्योरेटिकल बताया, ये जो आपने जो है हमें थ्योरेटिकल बताया। सर इसका कुछ प्रूफ है सर? मतलब कैसे ये होता है? मैं आपको इसको दिखाता हूं। मैं क्या करता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम जस्ट डूइंग, यहाँ पे एक क्लास फाइल क्रिएट कर, एक नॉर्मल जावा फाइल क्रिएट करता हूँ। यू कैन थिंक इट, मैंने इंटेलिजेंट आइडिया भी कोई नहीं यूज कर रहा हूं। मैं सिंपल मेरा जो है नोटपैड पे एक क्लास फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास डेमो टेस्ट। ओके, पब्लिक स्टैटिक void main string args system dot out dot println हेलो जावा। ओके, और मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ। मैं सेव करता हूँ, कहाँ पे सेव करता हूँ? सेम यहीं पे सेव करता हूँ, इंट्रो ऑफ जावा। ठीक है, इसी पे सेव करता हूँ, जो क्लास नेम है उसी के साथ डॉट जावा करके सेव करता हूँ। वेरी सिंपल। ओके, और यहाँ पे ऑल फाइल्स का डिफाइन कर देता हूँ और सिंपल गाइज आई हैव टू सेव। अब जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है डेमो टेस्ट जावा फाइल। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे इट विल बी प्रॉपरली ओपन और यहाँ पे आपको दिखाई भी देगी। यू कैन सी इट विल बी प्रॉपरली ओपन और आपको यहाँ पे दिखाई भी देगी। मतलब दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ, यू कैन सी गाइस, अगर मैं नोटपैड में ओपन भी करता हूँ, यू कैन सी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है सर, आपने क्रिएट किया विच इज फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, जावा कंपाइलर को एक्टिवेट करता हूँ। तो जावा कंपाइलर को जब भी हमें एक्टिवेट करना होता है, जावा कंपाइलर कैसे एक्टिवेट होता है गाइस? जावा सी से एक्टिवेट होता है। यू कैन सी जावा कंपाइलर कैसे एक्टिवेट होता है? जावा सी से। तो ये जावा कंपाइलर होता कहाँ पे? अगर हमने जो कल जो है जावा इंस्टॉल किया था, अगर आप प्रोग्राम फाइल्स जावा के अंदर जेडी के 17 के अंदर बिन के अंदर अगर हम जाते हैं और अगर जावा सी का अगर हम डिफाइन करते, तो यहाँ पे आपको जावा कंपाइलर भी शो, यहाँ पे आपका क्या है, जावा कंपाइलर आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? आर एबल टू सी द जावा कंपाइलर टू एवरीवन? यस Yes, सर। sir. ओके, तो इस तरह से आपका जावा कंपाइलर यहाँ पे होता है, मतलब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे होता है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ। कैसे एक्टिवेट करता हूँ? यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन दिस कमांड प्रॉम्प्ट हियर। ओके, यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं सिंपल जावा कंपाइलर को एक्टिवेट करता हूँ। सर हाउ वी कैन एक्टिवेट?
वेरी सिंपल गाइस, जावा सी और जो भी हमारा डेमो क्लास फाइल है उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने क्या कहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ जावा कंपाइलर, इट कन्वर्ट द डॉट क्लास फाइल। व्हाट इज द यूज ऑफ द जावा कंपाइलर, इट कन्वर्ट द डॉट क्लास फाइल। और जैसे ही मैंने प्रेस किया, यू कैन से गाइस, आपकी डॉट क्लास फाइल आप ही के सामने कन्वर्ट हुई गाइस, दिखाई दी आपको? हैव यू ऑब्जर्व गाइस, हमारी क्रिएट हुई डॉट क्लास फाइल यहाँ पे? यस सर। ठीक, अब अगर मैं इस डॉट क्लास फाइल को ओपन करता हूं, यू कैन सी ये क्लास फाइल ह्यूमन के लिए रीडेबल नहीं होती। क्या समझ में आ रहा है आपको, बताओ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? आंसर इज नो। कहीं ये पूछा जाता है बाय द वे इंटरव्यू में, दिस इज फिक्स्ड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, तो यू कैन सी जावा कंपाइलर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है, और अगर आपके डॉट क्लास फाइल क्रिएट नहीं है तो आप आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, पहले तो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, जावा डेमो ओके टेस्ट। आपका प्रोग्राम रन हो गया गाइस, आर यू एबल टू सी योर प्रोग्राम इज बीइंग रन? एग्री? अब मैं क्या करता हूं, ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको डिलीट कर देता हूं। लेट मी डिलीट दिस डॉट क्लास फाइल और लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन। जैसे ही मैं रन करता हूं, एरर मिला गाइस, क्या एरर मिल रहा है हमें? व्हाट एरर विल गेट, कि जो कुड नॉट फाइंड और लोड द मेन क्लास बिकॉज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि इस फाइल का जो है क्लास ही एक मिला ही नहीं हमें, जो क्लास फाइल है वो मिल ही नहीं रहा है जावा कंपाइलर सॉरी जेवीएम को, तो इसलिए हम इसको रन ही नहीं कर सकते। अगर मैं अभी फिर से अगर जनरेट करता हूं हमारा डॉट क्लास फाइल और अगर मैं फिर से रन करता हूं, तो नाउ यू कैन सी गाइस आई कैन एबल टू रन हियर सक्सेसफुली। तो जावा कंपाइलर का सेकंड काम क्या होता है कि ये डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है और उसके हिसाब से हमें क्या करता है, आउटपुट शो करता है। क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। Yes. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज? एनीवन हैज एनी? All good to all of you? Yes. Okay, this is what guys, this is very important as point of the interview guys. Okay, पूछा जाता है। तो जावा कंपाइलर हैज ए टू वर्क, मेंटरशिप एंड कंपाइल टाइम एरर शो करने का, और इट कन्वर्ट योर डॉट जावा फाइल इनटू द डॉट क्लास फाइल फॉर व्हाट गाइस, फॉर जेवीएम। जेवीएम क्या होता है, मेन इंजन होता है, इसको पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, नो नीड टू वरी। ठीक है, यहां तक किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज? एनीवन हैज एनी गाइस? चलो बताओ। नो सर, क्लियर है। वेरी गुड। अब सर आपने तो ये तो हमें मैन्युअली यहाँ पे दिखा दिया कि ये यहाँ पे इस तरह से डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है, ऐसा होता है। सर अब इंटेलिजेंट आइडिया में तो वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो सर तो ये तो बड़ी आसानी से रन हो रहा है, राइट? एग्री एवरीवन? सर तो यहाँ पे कहाँ पे क्लास फाइल? क्योंकि सर ऐसा तो नहीं हो सकता सर, वहां यहाँ पे कहाँ पे क्लास फाइल? तो यहाँ पे यू कैन सी गाइस, मैं क्या करता हूँ, ये आउट फोल्डर को आप ही के सामने डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये क्लास रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ, आपका आउट फोल्डर अगेन जनरेट हुआ। अगर आउट फोल्डर को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो कंपाइल डेमो। अगर मैंने इसको ओपन किया, यू कैन सी दिस इज योर क्लास फाइल। ये क्या है, दिस इज योर क्लास फाइल। एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, आप इसको रन नहीं कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, माय प्रोग्राम इज नॉट रनिंग, सर मैं रन ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ गाइस आप इस आउट वाले फोल्डर में रहते हो। आउट वाले फोल्डर में आपकी सारी की सारी क्लास फाइल्स होती है। फेयर इनफ गाइस, क्लियर टू एवरीवन? तो हमारा इंटेलिजेंट आइडिया भी प्रोसेस करता है, बट वो सारी चीजें कहाँ पे करता है, बैकएंड में करता है, आपको वो दिखाई नहीं देती है। एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन यहां तक? किसी को है? ग्रेट। साइलेंट इट मींस नो वन इज हैविंग नो डाउट, नो क्वेरी, नो मीन सर जितने भी क्लास फाइल हम क्रिएट करेंगे वो अपना हमारा
आउट वाले फोल्डर में वो ये कंपाइलर बताता जाता है, क्रिएट करता क्वेश्चन इज गुड रोहन, बट हमेशा याद रखना है कि क्लास फाइल हम नहीं क्रिएट करते हैं, हम तो सिर्फ जावा फाइल क्रिएट करते हैं। है। क्लास फाइल क्रिएशन का काम होता है जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर और का, यस जितनी भी सारी क्लास फाइल होती है वो आपको ये आउट वाले फोल्डर में दिखाई देगी। यस यस यस। इसका हमारा कुछ लेना देना नहीं था, मतलब हमारा यूज नहीं होता इसके लिए, देयर इज नो यूज, मतलब ये हमारे यूज के लिए नहीं है, तो इंटरनल जेवीएम के लिए होता है। हमें इसके तरफ नहीं भी देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे आपको सारी चीजें इन डिटेल बतानी है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द कोर थिंग कि किस तरह से बैकएंड में काम करता है, किस तरह से एक्चुअली जावा इज वर्किंग, क्योंकि यही इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, और है किसी को, एनीवन हैज एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो बताओ बताओ बताओ, कम ऑन टेल मी। ग्रेट। अब जैसे ये हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न गाइस? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना लर्न गाइस? चलो देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स इन अ जावा। What we are going to learn guys? We are going to learn about the tokens in Java. टोकन्स पढ़ने से पहले मुझे एक बात आपको पूछनी है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा, व्हाट एग्जैक्टली आई एम जस्ट राइटिंग डाउन गाइस, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन कि दिग्विजय सिंह is good guy, he is attending the lectures रेगुलरली। कोई मुझे बताएगा कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सर मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि दिग्विजय ये जो है ये अच्छा बंदा है और ये रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करता है। ये लैंग्वेज कौन सी, विच लैंग्वेज इज दिस? सर ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अब गाइस यहाँ पे मैंने डी क्यों लिखा है, यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों लिखा है, फुल स्टॉप के बाद एक कैपिटल लेटर एच क्यों लिखा है? कौन मुझे बताएगा किसने डिफाइन किया है ये? हु डिफाइन दिस पार्ट? इंग्लिश ग्रामर, language rule. Yeah. इंग्लिश लैंग्वेज के ये सारे रूल्स है। उसमें से कौन मुझे बताएगा ये दिग्विजय क्या है? व्हाट इज द दिग्विजय? Name of a person. वेरी गुड, नेम ऑफ पर्सन। व्हाट इज द ईज वी हैव? ये ईज क्या है? वर्ब। Verb. व्हाट इज अ गुड? सर इतना याद नहीं है सर इंग्लिश का। हाँ सर ये एडजेक्टिव होगा, ग्रामर पॉइंट। Adjective होगा. वेरी Yes. गुड, ग्रामर वाइज एडजेक्टिव। एंड व्हाट इज द गाइड? सपोर्टिव एडजेक्टिव वगैरह हमेशा खेलेंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि हर इसका वर्ड का अलग अलग मीनिंग है या नहीं गई? मुझे बताओ हमारे हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है या नहीं है? बताओ, टेल मी ऑनेस्टली। Yes. ओके, मतलब हमारी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये कैसे बनती है? हमारे छोटे छोटे वर्ड को मिला के एक स्टेटमेंट बनता है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड्स मिला के हमारे स्टेटमेंट्स बनते हैं। उसी तरह से हिंदी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में क्या होता है, आपके छोटे छोटे वर्ड्स बना के आपके स्टेटमेंट्स बनते हैं। उसी तरह से जावा ये जो लैंग्वेज है ये भी क्या होता है, इसको हमेशा छोटे छोटे टोकन्स बना के आपके स्टेटमेंट्स बनते हैं। उसी तरह से जावा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें भी क्या होता है, आपके छोटे छोटे जो वर्ड्स बना के ही हमारे स्टेटमेंट्स बनते हैं। वो छोटे छोटे वर्ड्स क्या हो गए? अगर गाइस मैंने इस तरह से डिफाइन किया, इंटीजर a इज इक्वल टू 10,
सर ये इंट क्या है बताऊंगा, ये जस्ट वेरिएबल नेम मैंने डिपेंड किया है। तो ये इंट का मतलब अलग होता है, ए का मतलब अलग होता है, इज इक्वल टू का मीनिंग अलग होता है, 10 का मतलब अलग होता है, सेमी कॉलम का मतलब अलग होता है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स को, इसको हम जावा में क्या कहते हैं, वी आर गोना कॉल इट एज अ टोकन्स। जावा के अंदर मीन छोटे छोटे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोना कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ टोकन। एग्री टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? यस। तो जावा के अंदर ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टोकन्स हम कहते हैं। तो चलो देखते हैं गाइस अब हम टोकन्स इन जावा। समरप्रीत, गो अहेड, यू रेज योर हैंड। It was done by mistake. ओके ओके ओके, नो वरी। ओके, तो हमारे छोटे छोटे टोकन्स बना के हमारे स्टेटमेंट बनते हैं। तो सर ये टोकन्स है तो है क्या, पहले ये बताइए कि व्हाट इज द टोकन्स वे ऑफ, देखते हैं समझते हैं। तो टोकन्स इन जावा आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स। तो आपका जो जावा प्रोग्राम है ये बेसिकली कहां पे है गाइस, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स। अ क्लास इज अ कंटेनर that contain a set of declaration statements and methods containing the executable statement। आपके जावा के अंदर क्या होता है गाइस, जो भी आपके स्टेटमेंट जो होती है, जो भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें अंदर कंटेंट होते हैं आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स and method containing the executable statement। और जो भी मेथड्स होते हैं उसके अंदर हमारे executable statement are maintaining। okay, so this is the thing basically we have। a statement consists of variables, constants, operators, keywords, comments and identifiers। आपके स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है गाइस, योर स्टेटमेंट्स कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर, कीवर्ड्स, कमेंट्स एंड आइडेंटिफायर। मतलब ये सारे के सारी चीजें आपके टोकन्स के अंदर होते हैं। सो द आउटपुट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन यूनिट। जो भी आउटपुट हमारे क्लास के अंदर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन यूनिट हम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोना कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ ट्रांसलेशन यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। दिस इज द टोकन्स बेसिकली वी हैव, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So what is the tokens in Java? The tokens are various elements in the Java program that is identified by the Java compiler। मतलब जिस तरह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई करके हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, इसी वर्ड को कंबाइन करके हमारे स्टेटमेंट्स क्रिएट होते हैं, उसी तरह से जावा के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे टोकन्स होते हैं और इसी छोटे छोटे टोकन्स को कंबाइन करके स्टेटमेंट्स वी हैव टू क्रिएट। इसी छोटे छोटे टोकन्स को हम क्या करते हैं, कंबाइंस करके स्टेटमेंट यूजुअली वी हैव टू क्रिएट। सो इन सिंपल वर्ड, जावा प्रोग्राम इज ग्रुप ऑफ टोकन्स, कमेंट्स एंड व्हाइट स्पेसेस। हम सिंपल वर्ड में ऐसा कह सकते हैं कि जावा प्रोग्राम में क्या है गाइस, दिस इज अ ग्रुप ऑफ टोकन्स, कमेंट्स एंड व्हाइट स्पेसेस। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है गाइस, तो यहाँ पे देखो फाइनल डबल ए इज इक्वल टू 3.14। तो ये आपके टोटल कितने 6 टोकन्स हो गए। यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे हमारा इंट ये सेपरेट टोकन हो गया, देन ए एक सेपरेट टोकन हो गया, देन इज इक्वल टू ये सेपरेट टोकन हो गया, देन 10 ये सेपरेट टोकन हो गया और सेमी कॉलन ये हमारा अनदर टोकन है। सेमी कॉलन इज व्हाट गाइस, दिस इज आवर अनदर टोकन, this is the token usually we have, this is very very important। clear to everyone, all of you? Yes. Anyone has any doubt, any query, any question guys, any difficulties do you have? No sir। okay, so this is the token basically which is very very important। सर तो फिर ये टोकन कितने टाइप के होते हैं, हमेशा याद रखना है गाइज, हमारे टोकन जो होते हैं टोटल 6 टाइप के होते हैं। ओके, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, कमेंट्स एंड या 5 टाइप के होते हैं। सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ दी टोकन्स। कितने टाइप होते हैं गाइज हमारे टोकन्स के, 5 टाइप होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, कमेंट्स। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना गाइज ये टोकन, इनके टोटल 5 टाइप होते हैं। सर क्या होते हैं वो 5 टाइप, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। बट यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? No, sir. नो वन? ग्रेट। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो चलो गाइस हम सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं टोकन्स का, कीवर्ड।
तो कीवर्ड क्या होता है मुझे बताओ गाइस, टेल मी ऑनेस्टली कि क्या आप आपकी कंपनी का नाम इट्सो, अगर आपको कोई आपकी खुद की कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, क्या आप आपकी कंपनी का नाम इट्सो सर्विसेज लिख सकते हैं? बताओ। नो, रख सकते कंपनी का No. नाम इट्सो सर्विसेज? क्यों नहीं No. रख सकते? क्योंकि सर ये फिक्स्ड है, रिजर्व है, तो ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है कंपनी, तो इस वजह से। वेरी गुड, ठीक है, ये आपने सही आंसर दिया। मुझे बताओ कि आपके अगर किड्स वगैरह हो गए, शादी मैरिज होने के बाद अगर मैरिज हुई है, आपकी किड्स है, क्या आप आपके किड्स का कभी भी कोई भी नाम ऐसा रखोगे गाइस? इज, द, हैव, ओके, ऐसे नाम रखोगे गाइस आप आपके किड्स के? No. क्यों नहीं रखोगे? आई आस्क यू दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये जावा से रिलेटेड, मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन आई आस्क्ड यू। आंसर इज करेक्ट, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? थिंग ना, ये जो कीवर्ड है ये तो इंग्लिश लैंग्वेज ने रिजर्व करके रखे हैं। इन सारे वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, राइट? एग्री एवरीवन? जिस तरह से इट्सो सर्विसेज आप नाम नहीं रख सकते हो क्योंकि सर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेम है। ओके, दिस इज रजिस्टर्ड नेम टू द गवर्नमेंट। अगर आप यही कंपनी का एप्लीकेशन करोगे तो रिजेक्ट मार देंगे गवर्नमेंट, वो बोलेगी दिस कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसी तरह से हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज, उसी तरह से ये जो इज, द, हैव, ओके, ये सारे जो ये रिजर्व कीवर्ड है, किसने रिजर्व करके रखे? इंग्लिश ने। इसका हम नाम एज अ आइडेंटिफायर नहीं रख सकते। उसी तरह से जावा ऑल्सो रिजर्व्ड सम कीवर्ड्स। उसी तरह से हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने भी कुछ कीवर्ड रिजर्व करके रखे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। उसी तरह से जावा ने भी क्या किया है? कुछ कीवर्ड रिजर्व करके रखे। सो जावा रिजर्व कीवर्ड आर प्री डिफाइंड वर्ड्स विच आर रिजर्व फॉर एनी फंक्शनलिटी और मीनिंग। आपके जावा रिजर्व कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स विच आर रिजर्व फॉर एनी फंक्शनलिटी और एनी मीनिंग। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शनलिटी, कोई भी मीनिंग के लिए जब हमें रिजर्व करना होता है, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज गाइस? वी हैव टू यूज द जावा रिजर्व कीवर्ड। सो वी कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड एज अवर आइडेंटिफायर नेम सच एज अ क्लास नेम, मेथड नेम। मतलब जितने भी हमारे कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। मतलब जिस तरह से हम ये एज अ हमारे खुद के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते, उसी तरह से जावा ने जो 53 रिजर्व कीवर्ड करके रखे हैं उसको हम एज अ नाउन नहीं डिफाइन कर सकते। उसको हम एज अ नाउन नहीं डिफाइन कर सकते। So if you use a reserve word as our variable name, it throw an error. अगर हम कभी भी कोई भी reserve word use करते हैं as our variable name, it throws an error. So Java has a 53 word are reserved. So Java ने कितने कीवर्ड रिजर्व करके रखे हैं? 53 कीवर्ड। कॉन्स एंड गो टू ये पार्ट नहीं है हमारे जावा लैंग्वेज के, बट इसको भी कंसिडर किया जाता है एज अ कीवर्ड। और ये दो ऐसे कीवर्ड है जो कि अनयूज है, कॉन्स एंड गो टू। तो फिर कौन कौन से लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है? इतने सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है। इन कीवर्ड्स को जावा ने बाय डिफॉल्ट रिजर्व करके रखा है। आप इस कीवर्ड्स को एज अ यूज नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर नेम, लाइक कोई भी वेरिएबल नेम, कोई भी क्लास नेम, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट Yes, क्लियर है? yes. सर आपके पास कुछ प्रूफ है? यस, आई एम गोना टेल यू द प्रूफ। मैं क्या करता हूं, एक क्लास क्रिएट करता हूं और गाइस मुझे बताओ, कोई तो भी एक नाम बताओ मुझे, दैट नेम बेसिकली आई एम गोना पिक अप। बताओ विच नेम आई हैव टू पिक अप हियर। चलो बताओ बताओ, कोई तो भी नाम बताओ मुझे यहाँ पे। सर जस्ट पिकअप द फाइनल, ये जो कीवर्ड है इसको पिकअप करो। अगर मैं इसको पिकअप करता हूं और इसी के नाम से अगर मैं कोई क्लास क्रिएट करने जाता हूं और अगर मैं एंटर करता हूं, आपको क्लियरली मैसेज मिलेगा कि दिस इज नॉट अ वैलिड जावा क्वालिफाइड नेम। आप कर ही नहीं सकते क्लास इस कीवर्ड के साथ। मैं यही लिखता हूं क्या, अगर ये गो टू कीवर्ड लिखता हूं, यू कैन सी आई एम जस्ट राइटिंग डाउन गो टू। You can't writing down. Even if I am just using the throw keyword,
those keywords you can see. मतलब मैं जावा के जो रिजर्व कीवर्ड है एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकता हूँ. आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिटी, जिसका नाम होता है. जैसे कि आपका सभी का नाम है ना, कुछ ना कुछ, अजीत, अनीशा, दिग्विजय सिंह, हर्ष, कल्याणी, निखिल, रवि, रोहन, समर्थ, शीतल. उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, हमारे जो भी जावा रिजर्व कीवर्ड है उस रिजर्व कीवर्ड्स को हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते. पॉइंट क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. अब सर ये जैसे आपने जैसे बोला हाँ. कुछ भी रिजर्व कीवर्ड उसका नेम, जैसे हम क्लास अगर करते हैं, क्लास भी हमारा एक कीवर्ड ही होगा ये रिजर्व. यस बिल्कुल, तो क्लास का नेम तो पास कर सकते हैं ना. नेम तो पास कर सकते बट क्लास कीवर्ड नहीं पास कर सकते ना. क्लास क्लास कीवर्ड. इज द कीवर्ड वी हैव, तो इस कीवर्ड को एज अ नाम हम नहीं दे हाँ सकते ना. हाँ, क्लास को, यस यस. ओके. क्लास इज द कीवर्ड, उसका हम नाम नहीं देख सकते. ओके. इवन अगर आप कोई वेरिएबल को भी डिफाइन करने जाते हो ना, यू कैन सी, सपोज मैं डिफाइन करने जाता हूँ इफ. अगर मैं इंट, ये ए की जगह में इफ में डिफाइन करने जाता हूं, सी, यू वोंट बी एबल टू यूज. अब मुझे बताओ ना गाइस कि आप ये जो है, ये जो रिजर्व कीवर्ड है इज, द, हैव, ये भी यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. बताओ गाइस, क्या समझ में आ रहा है अभी? इज गुड गाय. बताओ, टेल मी. अगर मैंने इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो रिजर्व कीवर्ड है इंग्लिश प्रोग्रामिंग ने डिफाइन किए, अगर मैं उसको एज आइडेंटिफायर यूज कर रहा हूं, मैं इस दिग्विजय का नाम इज डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं यूज कर पाऊंगा यहाँ पे? बताओ, नो टेल सर. मी ऑनेस्टली. आंसर इज नो. Okay, this is the thing basically I want to tell you, which is very very important. Clear? जो हमारी सर रिजर्व कीवर्ड है उन्हें एज अ वेरिएबल नेम हम पास नहीं कर सकते या आइडेंटिफायर नहीं वेरिएबल पास. नेम, क्लास नेम, इन शॉर्ट जहां जहां पे आइडेंटिटी हमें डिफाइन करनी होती है, एक आइडेंटिफायर हमें डिफाइन करनी होती है, उसको हम नहीं यूज कर सकते. ओके, गॉट इट. ओके, क्लियर टू एवरीवन? अब गाइस ये मैं इतना इन डिटेल आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि probably you are having an experience in non technical area, आपका मैनुअल टेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा. तो जब बंदा शुरू में करने जाता है ना, ये प्रॉब्लम फेस करता है, उसको एरर आते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि यार कर क्या, हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन. और इसीलिए माय सजेशंस टू ऑल ऑफ यू कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डू प्रैक्टिस. आप आपके इंटेलिजेंट आइडिया में प्रैक्टिस करो. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ डिफिकल्टीज आती है, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो. नहीं तो आपको क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू गाइस, क्या करना है गाइस आपको, एक तो ग्रुप पे लेके शेयर कर दो, नहीं तो सेकंड थिंग इज आप डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर सकते हो. दिस इज रिक्वेस्ट टू यू. ठीक है, ग्रेट. सो दिस इज द कीवर्ड्स वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू. अब ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे अनदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डेटा टाइप. क्या पढ़ने वाले? डेटा टाइप हम पढ़ने वाले. क्या होता है डेटा टाइप, चलो देखते हैं. अब मैं किसका एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग अप. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. कल्याणी. कल्याणी, चलो मुझे बताओ कि क्या पूछना है. व्हाट इज योर हाइट कल्याणी? 5.3. 5.3. ओके. सपोज कल्याणी का जो एज होगा, आई एम नॉट आस्किंग एज, जस्ट आई एम एज्यूमिंग कि आपका एज होगा लगभग 30. ओके. उसके बाद कल्याणी का नाम, कल्याणी. उसके बाद कल्याणी का फर्स्ट नेम का कैपिटल लेटर, फर्स्ट नेम ऑफ कैपिटल लेटर क्या है गाइस? कि उसके बाद अगर मैं पूछता हूं और क्या रह गया. ओके. इज कल्याणी लिविंग इन पुणे? इज कल्याणी लिविंग इन पुणे? तो क्या आंसर दोगे कल्याणी आप? आर यू लिविंग इन पुणे? No, sir. मतलब फॉल्स आंसर दोगे? नो तो ये तो आपका मतलब हमारा नेटिव आंसर हो गया. बट अगर हम प्रोग्रामिंग की तरफ देखोगे तो आपका ट्रू और फॉल्स आंसर भी हैव टू गिव. तो नो और यस और नो का वो रिप्रेजेंट करता है. तो अगर आपने देखा होगा कि ये जो सारा जो डेटा है, ये अलग अलग टाइप का डेटा है या नहीं है? टेल मी ऑनेस्टली,
अब ये जो है ये डेटा क्या है, ये पॉइंट में डेटा है, दिस इज पॉइंट डेटा वी हैव। ये क्या है, दिस इज होल नंबर वी हैव। ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग नेम वी हैव। ये क्या है, दिस इज एक सिंगल कैरेक्टर वी हैव, मतलब, और ये क्या है आपका, ये दिस इज मतलब आपको आंसर देना है यस और नो का। सो अगर आप देखोगे ये सारा का सारा अलग अलग टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है कैसे? एग्री एवरीवन? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। उसी तरह से जब भी हम कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग करते, डजंट मैटर विच लैंग्वेज यू गाइस आर यूजिंग, आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करते हो, कोई भी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू गाइस आर यूजिंग, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप आते हैं। ओके, क्योंकि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना। जैसे कि अगर सुबह अगर मिल्क वाला आता है आपके डोर पे, तो क्या लेके जाओगे गाइस आप उसके साथ? उसके सामने एक पतीला लेके जाओगे ना, राइट? कौन है यहाँ पे कि जो कागज लेके जाएगा? है गाइस? क्या हम कागज लेके जाएंगे उसके पास? आंसर इज नो, एवरीवन इज गो अहेड विद एन यूटिलिटी, लाइक कुछ तो भी वो लेके जाएंगे। ओके, उसी तरह से अगर आपको कोई दुकान में जा रहे हो, ओके, दुकान में जाने के बाद अगर कुछ दाल वगैरह करना है तो क्या करेगा? एक तो प्लास्टिक की थैली में, नहीं तो कागज में पैक कर सकता है। ओके, अगर आप कोई ऑयल लेते हो तो एक बॉटल में वो पैक कर देगा, एक प्लास्टिक केस में पैक कर देगा। मतलब जिस तरह से मिल्क, वाटर, आपके कोई भी दाल, इसके स्टोरिंग के लिए अलग अलग मीडियम होते हैं, उसी तरह से हमारा डेटा जो होता है, उसी तरह से हमारा डेटा स्टोरिंग के लिए भी अलग अलग मीडियम होते हैं। उसी तरह से हमारे डेटा के भी क्या होते हैं गाइस? वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, और उसी मीडियम को हमें क्या करना होता है, उसी मीडियम को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप। डेटा टाइप आपके सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, जो भी जितनी भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आर अवेलेबल। ऑलवेज रिमेंबर सर। तो फिर ऐसे कितने डेटा टाइप्स है हमारे? तो गाइज वी हैव अ टोटल 8 टाइप ऑफ दी डेटा टाइप्स। कितने डेटा टाइप है गाइज हमारे? वी हैव अ टोटल 8 टाइप ऑफ दी डेटा टाइप्स। बुलियन, बाइट, क्यार, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, दीज आर द टोटल 8 टाइप ऑफ द डेटा टाइप्स। यहाँ पे ये कितने सारे डेटा टाइप है गाइज हमारे? टोटल 8 टाइप के डेटा टाइप्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारे अलग अलग स्टोरिंग के लिए अलग अलग डेटा टाइप है। सर इसकी जरूरत क्या है हमें? लेट मी गिव एग्जांपल। हम एग्जांपल देते हैं रोहन का। रोहन, आर यू मैरिड? यस सर। तो चलो ठीक है, रोहन का एग्जांपल सुटेबल है। तो अगर रोहन जब बैचलर थे, तब आप कैसे रह रहे थे? किसके साथ रह रहे थे? यूजुअली फ्रेंड के साथ, यस। राइट? शेयरिंग वाला रूम था, 1 BHK फ्लैट वगैरह होगा, वो शेयर करके आप रह रहे होंगे। जैसे आपकी शादी हो गई, आप 1 BHK में शिफ्ट हो गए होंगे, राइट? जैसे अगर आपके फादर इन लॉ, मदर फादर अगर उसमें आ जाते तो प्रॉब्ली यू विल शिफ्टेड ऑन दी 2 BHK, राइट? तो मतलब आपको रहना कहाँ पे है, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, राइट? आप ऐसा थोड़ी ना, आप बैचलर बंदे हो, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द VIP गाइस, उनके लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि अंबानी फैमिली, वो 3-4 लोग इतने बड़ी टावर में रहते हैं, वो खुद ही नहीं रहते, वो 600-700 लोगों के लिए रहते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं, मैंगो पीपल, आम आदमी, तो हम आम आदमी क्या होता है, जो हमारी जितनी नीड होती है उस हमारी नीड के हिसाब से हम रहते हैं। तो जिस तरह से रोहन बैचलर का सिंगल बंदा था, वो क्या है, शेयरिंग रूम के साथ रह रहा है। ओके, वही अगर मतलब शादी होती है तो ही हैज टू शिफ्ट, मतलब वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रूम प्रेफर कर रहा है, 1 BHK फ्लैट प्रेफर कर रहा है। तो मतलब स्पेस कितना कंज्यूम करना है रोहन को, ये डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है। उसी तरह से हमारे डेटा टाइप ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। उसी तरह से हमारे डेटा टाइप ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि हर एक डेटा टाइप जो होता है अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। टोटल हमारे 8 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? 8 टाइप के। बुलियन, क्यार, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इस तरह से 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? तो कितने टोटल डेटा टाइप होते हैं हमारे?
8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं. व्हाट आर दोज? बुलियन, कैरेक्टर, यहाँ पे देखो गाइस, बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल. दीज आर द 8 टाइप ऑफ द डेटा टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट गाइस, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट दी ये बाइट. जब जब आपको जिस तरह से यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, मैंने लिखा था कि कल्याणी के हाइट, उसका नेम, उसका फर्स्ट नेम, मतलब नेम का फर्स्ट कैरेक्टर, इज शी लिविंग इन पुणे और नॉट, तो उसका अलग अलग डेटा है. तो उसी अलग अलग डेटा के लिए हमारे अलग अलग डेटा टाइप है. तो हम सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं. तो अगर मैं कभी भी यहाँ पे देखूं, मुझे कभी भी कोई भी मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि -128 से लेके +127 तक जब भी मुझे कोई नंबर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज गाइस, बाइट डेटा टाइप. वी हैव टू यूज बाइट डेटा टाइप. मेमोरी में 1 बाइट की साइज कंज्यूम करता है. बाइट डेटा टाइप क्या करता है? 1 बाइट की साइज कंज्यूम करता है. तो सीरियसली आंसर इज, लेट मी क्विकली शो यू. बाइट, ओके सॉरी, डेटा टाइप एग्जांपल. बाइट बी इज इक्वल टू यहाँ पे 127. आई एम जस्ट डिफाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी. यहाँ पे मैंने डिफाइन किया. लेट मी रन दिस प्रोग्राम. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 127. एग्री एवरीवन? यस सर. ओके, यहाँ पे यू कैन सी गाइस 127 वैल्यू यू विल गेट. ओके, अब सर अगर मैं यहाँ पे जैसे ही अगर वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि जस्ट मिनट गाइस, बाइट डेटा टाइप, इसकी जो साइज जो होती है मेमोरी में जो कंज्यूम करता है 1 बाइट की साइज कंज्यूम इन द मेमोरी. ओके, और इसकी जो रेंज होती है, व्हाट इज द रेंज डू वी हैव? रेंज इज -128 से लेके ओके टू +127. दीज आर द थिंग बेसिकली भैया. दिस इज द व्हाट गाइस थिंग बेसिकली. और अगर मैं यहाँ पे 127 के जगह पे 128 डिफाइन करता हूँ, यू विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर. आ रहा है गाइस आपको कंपाइल टाइम एरर? एग्री एवरीवन? एग्री ऑल ऑफ यू? और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूं, आप रन भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जो साइज है वो 127 तक ही है, +127. तो जब जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है -128 से +127 तक, इस तरह से डेटा टाइप यू हैव टू डिफाइन. अगर मैं यहाँ पे -128 डिफाइन करता हूँ, अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है. बट अगर मैं वहां पे 129 डिक्लेयर करता हूँ, अगेन यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर. एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? यस सर. दिस पॉइंट इज क्लियर सभी को? Yes, sir. Anyone has any doubt, any query, any question? नो सर. No one? All good, guys? Yes. Yes. Okay, great. So this is the thing basically. अब सर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इससे बड़ा नंबर डिफाइन करना है. सर माय रिक्वायरमेंट इज आई हैव टू डिफाइन द बिगर नंबर देन दिस. सर तो कैसे करेंगे? तो गाइस इसके लिए वी हैव टू यूज व्हाट गाइस, शॉर्ट डेटा टाइप. इसकी वैल्यू देखो -120 -32768 से लेके +32767 है. मतलब सर ये ऐसा क्यों? गाइस हमारी मेमोरी जो होती है ना, जावा की मेमोरी, इसका भी तो ऑप्टिमाइजेशन हमें करना होता है ना प्रॉपरली. तो इसीलिए अगर मुझे बाइट से कोई बड़ा डेटा टाइप डिफाइन करना है तो शॉर्ट डेटा टाइप वी कैन डिफाइन. शॉर्ट डेटा टाइप वी कैन डिफाइन. और ये जो मेमोरी में जो साइज कंज्यूम करता है, व्हाट साइज इज दिस कंज्यूमिंग गाइस? इट इज कंज्यूमिंग एज अ, ये 2 बाइट की साइज कंज्यूम करता है. यू कैन सी 2 बाइट की साइज कंज्यूम करता है. और यहाँ पे -32 -32 768 ओके एंड +327 दिस इज व्हाट गाइस वी कैन डिफाइन. और ये डिफाइन करने के बाद शॉर्ट एस इज इक्वल टू यहाँ पे आई कैन डिफाइन दी नंबर.
और अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एस, और अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस नाउ माय डेटा इज बीइंग हैपन। अगर मैंने इससे भी बड़ी कोई वैल्यू अगर डिफाइन करने जाता हूँ, यू कैन सी गाइस यू मे गेट अ कंपाइल टाइम एरर। आपको क्या मिलेगा? आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर टू एवरीवन? व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट? यू विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर। किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज? Clear. ग्रेट, ओके। अब ये जैसे ही हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? जैसे ही हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग? ओके, तो दिस इज द थिंग बेसिकली वी हैव। ओके, अगर मैं यहाँ पे माइनस डिफाइन करता हूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। बट अगर यहाँ पे माइनस में भी अगर मैं बड़ी वैल्यू डिफाइन करता हूँ, आई कांट डिफाइन दैट थिंग। ओके, सो ये होने के बाद फिर मुझे शॉर्ट से भी बड़ी वैल्यू डिफाइन करनी है। तो गाइज वी हैव अनदर डेटा टाइप जिसका नाम है इंट डेटा टाइप। मुझे अगर सर शॉर्ट से भी बड़ी वैल्यू डिफाइन करना है, आई हैव टू यूज इंट डेटा टाइप। इन डेटा टाइप जो मेमोरी में जो साइज कंज्यूम करता है, 4 बाइट की साइज कंज्यूम करता है। ओके, 4 बाइट की साइज कंज्यूम करता है। और ये जो वैल्यू जो होती है, दिस इज व्हाट इज वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड। ओके, -214 -214 74 74 83648 83648 2 पॉजिटिव। ओके, नाउ यू माइट क्वेश्चन, सर तो ये क्या सर हमें नंबर याद रखने की जरूरत है? ये जो सारे जो नंबर्स है सर, क्या मुझे ये याद रखने की जरूरत है? आंसर इज नो गाइस, आपको ये कोई भी नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको ये साइज पूछनी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे आई एम जस्ट डिफाइनिंग इससे भी बड़ी वैल्यू, यू कैन से गाइस यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर मैं आई वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन सी यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. किसी को है कोई किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज? एनीवन हैज एनी गाइस हियर? नो सर। Very good. Okay. So once we are done with this thing, what is the next thing basically we have? What is the next thing we are having guys? We are going to use, सर मुझे इससे भी कोई बड़ा नंबर डिफाइन करना है। मतलब जैसे कि ये हमारा नंबर है, ओके, ये ठीक है, हमने प्रिंट करवा दिया। अगर मैंने इससे थोड़ा सा भी बड़ा नंबर डिफाइन करने जाता हूँ, तो ये गेट अ कंपाइल टाइम एरर, राइट? सर मुझे इससे भी कोई बड़ा नंबर अगर डिफाइन करना है, तो गाइस वी हैव अनदर डेटा टाइप जिसका नाम है लॉन्ग डेटा टाइप। व्हाट इज अनदर डेटा टाइप? वी हैव लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग डेटा टाइप कितनी साइज कंज्यूम करता है मेमोरी में? टोटल 8 बाइट की साइज कंज्यूम करता है। और मैं इसकी रेंज नहीं लिखता हूँ, बड़ी लंबी रेंज है इसकी, यू कैन सी -9223337203684, बड़ी लंबी रेंज है। तो इतनी बड़ी लंबी रेंज का दिस इज व्हाट गाइस वेरिएबल दिया। तो जब भी आपको मतलब इससे भी बड़ी कोई वैल्यू डिफाइन करनी हो, तो सिंपल गाइस यू हैव टू यूज लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग, ओके, टी इज इक्वल टू, आपको ये डिफाइन करना है एंड यू कैन जस्ट डिफाइन सेमीकोलन। क्लियर एवरीवन? ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो वन इज हैविंग नो डाउट, नो क्वेरी, नो क्वेश्चन? गाइज आपको डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे क्या डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आना चाहिए गाइज आपको? अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्ली देखोगे, व्हाट इज यू गाइज आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है गाइज हमें? कंपाइल टाइम एरर। सर कंपाइल टाइम एरर क्यों मिल रहा है? अब आप इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते ना सर, आपने तो सब कुछ सही किया है, व्हाई वी हैव गेटिंग कंपाइल टाइम एरर? हमेशा याद रखना है, जब भी आप कभी भी लॉन्ग डेटा टाइप डिफाइन करोगे, हमेशा पोस्ट फिक्स हमें यूज करना है जिसका नाम है एल। हमेशा क्या यूज करना है? हमें पोस्ट फिक्स हमें यूज करना है। और अगर आप आपका प्रोग्राम रन करोगे, या प्रोग्राम इज बिंग रन और आपका डेटा इज बिंग प्रिंटेड गाइस, तो हमेशा ये याद रखना है कि जब जब आपको कभी भी
जब जब आपको कभी भी कोई भी लॉन्ग डेटा टाइप डिफाइन करना है, लॉन्ग डेटा टाइप को ये पोस्ट क्लास में पोस्ट यूज करना है, एल रिप्रेजेंट दिस इज अ लॉन्ग डेटा टाइप वी हैव। अंडरस्टूड टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? No one? All Sir, good? I have one question. Go We ahead. cannot define floating values in integer, long. नहीं, वो पढ़ेंगे, पहले हम डेटा टाइप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद वो मैं कवर करूंगा कल में, ठीक है ना? Okay. बट योर आंसर इज नो, वी कांट डिफाइन। ओके, ग्रेट। ऑल ऑफ यू क्लियर? यहाँ पे ये चारों जो डेटा टाइप हमारे क्लियर है? ऐसे ही ऐसा नो गई, कम ऑन। Yes, sir. ओके, अब हम पढ़ेंगे सर, अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है, आई वांट टू डिफाइन दी, यू नो, पॉइंट में सर मुझे डेटा डिफाइन करना है। सर व्हाट आई हैव टू डिफाइन? पॉइंट में मुझे डेटा डिफाइन करना है, तो फ्लोट डेटा टाइप आई एम जस्ट डिफाइन। तो जब भी मुझे कभी भी कोई भी पॉइंट में डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, देखो पॉइंट में, जैसे कि कल्याणी की हाइट है 5.3, तो मुझे पॉइंट में डेटा डिफाइन करना, तो जब भी मुझे पॉइंट में डेटा डिफाइन करना होता है, आई हैव टू यूज फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट ft इज इक्वल टू 10.5 सेमीकोलन। इस तरह से वी कैन डिफाइन, और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूं, यू कैन सी ft। तो सर ये फ्लोट डेटा मेमोरी में साइज कितनी कंज्यूम करता है? मेमोरी में साइज ये 4 बाइट की कंज्यूम करता है। और सर इसकी रेंज क्या होती है? इसकी फ्रैक्शनल में होती है, यू कैन सी। इस तरह से पॉइंट के बाद इतना बड़ा नंबर डिफाइन कर सकते हो सर। बट ये डिफाइन करने के बाद कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है? व्हाई वी आर गेटिंग कंपाइलेशन एरर? क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि जब भी आप फ्लोट डेटा टाइप डिफाइन करोगे, लास्ट में आपको एफ ये डिफाइन करना ही करना है, अदरवाइज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द फ्लोट डेटा टाइप। ओके, और अब अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा, अब यहाँ पे देखो 10.5 वैल्यू यू विल गेट। मिल गया गाइस प्रॉपरली आपको? एग्री एवरीवन? वेरी गुड। अब जैसे हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो गया, सर मुझे इससे भी बड़ा अगर डेटा टाइप डिफाइन करना है, तो एज वी हैव अ डबल डेटा टाइप। मुझे अगर इससे भी कोई बड़ा डेटा टाइप डिफाइन करना है, वी हैव अ डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप मेमोरी में साइज कितनी कंज्यूम करता है? 8 बाइट की साइज कंज्यूम करता है। एंड गाइस व्हाट वी हैव टू यूज हियर? वी हैव टू यूज अ डबल डेटा टाइप। ओके, टी सी, और यहां पे मैं क्या करता हूं, दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू डिफाइन। ओके, तो ये डिफाइन करने के बाद जैसे आपने डबल डेटा टाइप डिफाइन किया, आप लास्ट में इसको डी डिफाइन करो या नहीं डिफाइन करो, ये कंप्लीटली ऑप्शनल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आपने डी डिफाइन किया नहीं किया, ये कोई डिफाइन मतलब दिक्कत नहीं होती है। डबल डेटा टाइप जब आप डिफाइन करते हो, डी इज ऑप्शनल भी है। और अगर मैं कोई डी सी वैल्यू अगर मैं डिफाइन करूंगा, यू कैन से गाइस योर वैल्यू इज बीइंग प्रिंटेड गाइस हियर। एग्री एवरीवन? ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस ज्यादा सर। क्लियर है? यस ओके सर, मुझे मेरा नेम है कल्याणी। सर मुझे सिर्फ कल्याणी का एक नाम डिफाइन करना है, एक कैरेक्टर डिफाइन करना है। तो जब जब मुझे कभी भी कोई भी सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज? क्यार डेटा टाइप वी हैव टू यूज। क्या यूज करना होता है गाइस हमें? क्यार डेटा टाइप। तो क्यार डेटा टाइप में मेमोरी में कितनी 2 बाइट की साइज कंज्यूम करता है? इसके मेमोरी में कितनी साइज कंज्यूम करता है? 2 बाइट की साइज इट बीइंग कंज्यूम। और अगर मैं इसे डिफाइन करना है क्यार डेटा टाइप, वी हैव टू यूज क्यार सी इज इक्वल टू, इन सिंगल कोट आई हैव टू डिफाइन टी सेमीकोलन। और अगर मैं यहाँ पे सी को अगर प्रिंट करवाता हूं, यू कैन सी गाइस योर टी इज बीइंग प्रिंटेड गाइस। आपका क्या होगा? आपका टी जो है प्रिंट हो जाएगा। एग्री एवरीवन? जब जब मुझे कभी भी कोई भी सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना होता है, दैट टाइम क्यार सी डेटा टाइप वी हैव टू यूज। सर अगर मुझे सर इस तरह से अगर कोई बड़ी अगर डिफाइन करना है, तो मल्टीपल कैरेक्टर डिफाइन करना है, आप नहीं डिफाइन कर सकते हो, आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। सर तो अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना है, तो गाइस उसके लिए स्ट्रिंग क्लास भी है, वो डेटा टाइप नहीं है, दैट इज अ क्लास। पढ़ेंगे लाइक परसों, लाइक डे बिफोर यस्टरडे प्रोबब्ली वी आर गोना। क्लियर टू एवरीवन? ऑल ऑफ यू? एनीवन हैज एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हियर? एवरीवन क्लियर? Clear. यस
अब हम लास्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे हमारा बुलियन। कल्याणी इज लिविंग इन पुणे और नॉट। बुलियन डेटा टाइप ये मेमोरी में साइज कितनी कंज्यूम करता है? 1 बिट की साइज कंज्यूम करता है। मेमोरी में कितनी साइज कंज्यूम करता है? 1 बिट की। तो जब भी मुझे बुलियन डेटा टाइप आई हैव टू डिफाइन बुलियन बी इज इक्वल टू आइदर ट्रू और फॉल्स वी कैन डिफाइन इट। क्या करना है? आइदर ट्रू एंड फॉल्स वी कैन डिफाइन इट। यू कैन सी और अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा यू कैन सी गेट नाउ यू विल गेट ट्रू। अगर आप फॉल्स अगर रिटर्न करोगे यू विल गेट एज अ फॉल्स आउटपुट। आपको क्या मिलेगा? आपको फॉल्स आउटपुट मिल जाएगा। एग्री टू एवरीवन ऑल ऑफ यू? Yes. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? चलो बताओ बताओ बताओ। नो वन? सो दीज आर द टोटल 8 टाइप के डेटा टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू में सिर्फ आपको इतना पूछा जाता है कितने टाइप के डेटा टाइप है, उसकी साइज वगैरह नहीं पूछा जाता है। दीज आर द थिंग। अब यहाँ पे एक चीज कल्याणी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या मैं इंट को ये फ्लोट वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? आंसर इज नो गाइस, यू कांट असाइन दैट थिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10.5 अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते हो। यू कैन सी यू विल गेट कंपाइल्ड एरर। सर आपने एफ डिफाइन नहीं किया, यू कैन सी यू विल गेट कंपाइल्ड एरर। बट सर मैं कोई फ्लोट को कोई इंट वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? आंसर इज यस, आप Yes. असाइन करने के लिए कर सकते हो। बट जावा कंपाइलर क्या करता है? आपने भले ही असाइन किया, इसको बाय डिफॉल्ट फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, कर दिया उसने फ्लोट में कन्वर्ट। एग्री एवरीवन? Yes, sir. Okay, so this is the thing basically I want to tell you, which is very very important. Okay, this is what the thing basically I want to tell you. सर तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अब भाई इसके पीछे रीजन क्या होता है? लेट मी टेल यू। एक हायरार्की होती है। अब जैसे कि हायरार्की कौन कौन सी है हमारी? शॉर्ट, सॉरी, सबसे पहले डेटा टाइप कौन सा है हमारा? बाइट। बाइट से बड़ा कौन सा होता है? शॉर्ट। शॉर्ट से बड़ा क्या होता है गाइस? व्हाट इज द बिग फॉर शॉर्ट? इंट। इंट से बड़ा क्या होता है? लॉन्ग। उसके बाद इंट से बड़ा एक और होता है जिसका नाम है फ्लोट। ओके, फ्लोट से बड़ा क्या होता है? डबल। इस तरह से हायरार्की होती है, इसीलिए हम कभी भी फ्लोट को इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं बट इंटीजर को फ्लोट वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। अंडरस्टूड टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? जैसे हमारे पास टाइप कास्टिंग होता है ना, उसको चेंज करके। वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया रोहन, Okay, वो okay, तो रैपर okay. क्लासेस का हो गया। Yes, दैट इज अ yes. डिफरेंट। Okay. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। और आज के लिए इतना ही। जो जो हमने पढ़ा है प्लीज डू प्रैक्टिस। ये जो सारी चीजें प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखो, ये क्लास क्रिएट करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। और जैसे आपका होता है देन बेसिकली वंस यू आर डन विथ योर प्रैक्टिस, अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं, एरर आते हैं, तो गाइस प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड आस्क मी द क्वेश्चन ऑन टुमारो मॉर्निंग। नो नीड टू वरी। ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, ऑलराइट देन गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू ऑन टुमारो ऑन द सेम टाइम विथ आवर न्यू टॉपिक। ओके, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।